درود پاک سے جن کو آتا وہ پڑھ لو، شرم والی بات نہیں۔ دعا مانگے یا بیان کریں؟ سارے بتاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے۔ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا،
जिसको सिद्दीक सब औलिया ने कहा और सिद्दीक ही मुर्तजा ने कहा। हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो ना सिद्दीक माने वो जिंदीक है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज सी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम और हज़रात, तलबाए कराम, हमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सहाफ़ी हज़रात, सरकारी एहलकारान, हाज़रीन व सामीईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस मेरे इंतहाई महबूब उस्तादुल उलमा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल शेखुल हदीस व तफसीर हर दिल अजीज शख्सियत मुफ्ती आज़म पंजाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर मुल्क पाकिस्तान की अजीम तालीमी दरसगाह जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद के असातिज़ा कराम, मेरे इंतहाई प्यारे और मुखलिस भाई और दोस्त खतीब पाकिस्तान वाइज़ खुशअलान हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब, बरादर मुकर्रम उस्तादुल उलमा मौलाना नसीम अहमद सिद्दीकी साहब और हज़रत मुफ्ती साहब के साहिबजाद गांव, मेरे इंतहाई प्यारे भाई यादगार पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैफुर रहमान दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरक़दा के जानशीन हज़रत मौलाना रहमतुर रहमान दरखास्ती साहब, आज 10 फरवरी सन 2023 को पाकिस्तान की अजीम दीनी दरसगाह जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद कानपुर जिला रहीम यार खान के इस सालाना तकरीब खत्म बुखारी में हजरत उस्ताद मुकर्रम के हुक्म पर हाजिरी की सआदत हासिल हुई है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जामिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जिंदो वाली आमीन। ये जामिया का तुर्रे इम्तियाज है कि 3 दिन का जलसा, 3 रातों का जलसा और सारी रातों का जलसा, और रात के 3 बजे ये चमकते दमकते चेहरे, ये चमकती हुई पेशानियां इस बात की गवाह है कि आपकी मोहब्बत जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद से कल्बी है। वक्त काफी तवील हो चुका है। मैं तो ज़हन में ये मूड बनाए बैठा था कि वक्त की नज़ाकत और ये तवालत को देखकर मैं 10-15 मिनट की हाजिरी लगवा के दफटर कानवे लगाऊंगा, लेकिन उस्ताद मुकर्रम हजरत मुफ्ती साहब ने कहा जी तफसीली बयान, तो मैं आज जो मौजूए सुखन अपने असातिज़ा की दुआओं से आपकी नजर करने चला हूं, ये उन्वान मेरी 38 साला दौरे खिलाफत, दौरे खिताबत का निचोड़ है। दूसरे लफ्जों में कहूं तो ये मेरी जिंदगी का सरमाया है। बहुत कम
मैं इस उन्वान पर बोला हूँ और ऐसे ही उलमा, फज़ला और तलबा के मजमे में मैं इसका इंतखाब करता हूँ और साथ में ये भी कहता हूँ कि अगर कोई 100 साल का बुजुर्ग भी बैठा है तो इंशाअल्लाह जिंदगी में पहली दफा सुनेगा। शर्त है कि सिर्फ जिंदा होके ये रात के 3 बजे है, आपके माथे पे 3 नहीं बजने चाहिए। मैंने बड़ा सोच समझ कर फैसला किया कि मैं इस उन्वान को छेड़ूं। मेरे फैसले को कहीं आप मेरी गलती न करार दिलवाएं सोकर, बल्कि अगर आपने जाग कर सुना तो इंशाअल्लाह ये उन्वान बड़ी देर तक, बड़ी दूर तक आपको याद रहेगा। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। बूढ़ों वाली नहीं, जवानों वाली सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा ये उन्वान मैंने 2004 में साउथ अफ्रीका के दौरे पर मैं 2 माह के लिए वहाँ रद्द राफजियत पे मुनाजरा पढ़ाने गया। बड़े बड़े कुछ मदारिस, दारुल ज़करिया, दारुल डरबन, दारुल स्पिंगो बीच, दारुल आज़ादवेल, दारुल न्यूकासल, 6 बड़े मदारिस थे जिनमें एक एक हफ्ता मैंने रद्द राफजियत पर पढ़ाना था। तो उसी 2004 में पहली मर्तबा ये इल्हामी और इल्काई और वहबी तकरीर अल्लाह ने मुझसे कराई। बहुत बड़े स्टेज पर अपने असातिज़ा के सामने खड़ा हूँ। उसी रात अल्लाह ने मुझे इसी तकरीर के इनाम में अपने हबीब और हबीब के 4 सहाबा की ज़ियारत की। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरा ये उन्वान ज़ाय ना हो। आप जीते जागते सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत लज्जत महसूस होगी। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के मौजूए सुखन की तरफ आना चाहता हूं। यार इसकी आवाज रिपीट कम करो जरा, इको और बेस थोड़ी सेट रखो और ये रिपीट ना हो, नात खान वाला स्टाइल ना हो। मैंने जो आये पाक आपके सामने तिलावत की है, सूरह बकरा का आगाज है। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। यहां तक 3 हरफ और 2 जुमलों में अल्लाह ने अपनी किताब का तारुफ, कुरान की सदाकत, कुरान की हक़ानियत, कुरान का मेयार हक होना और दूसरे जुमले में कुरान की आमद का मकसद ये बताया और समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। इतना जामे माने तारुफ कुरान का कि 3 हरफ अलिफ लाम मीम, 2 जुमले, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। बड़ी मुख्तसर 2-3 मिनट की तमहीद के बाद मैं असल मौजूद सुखन पे आना चाहता हूं कि अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत क्या है। तो जवाब मिलता है वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है कि इनका माना, मतलब, वजाहत, तफसीर, तशरीह, ट्रांसलेशन, मफहूम क्या है। लेकिन बाज़ अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले दीन, अहले उमुक, गहराई से सोचने वाले लोगों ने अपनी विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा है कि ये अलिफ लाम मीम ये तीनों हरफ हुरूफ कस्मिया है। अलिफ भी कस्मिया, लाम भी कस्मिया, मीम भी कस्मिया। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। 3 कसमें उठाकर ऐलान क्या किया, फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, कि मुझे अपनी कसम
मुझे जिब्रील की कसम, मुझे मोहम्मद की कसम, ये किताब सच्ची जैसे मैं सच्चा, वैसे ये किताब सच्ची जैसे जिब्रील सच्चा, वैसे ये किताब सच्ची जैसे मोहम्मद सच्चा, वैसे ये किताब सच्ची जैसे हम में शक नहीं, वैसे इसमें भी शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। आगे दूसरा जुमला फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन, आमद मकसद कुरान, कि इस कुरान की आमद का मकसद क्या है? फरमाया ये किताब हमने मुत्तकीन के लिए उतारी, न मुनाफिकीन के लिए, न काफिरीन के लिए, न मुर्तद्दीन के लिए, न जिंदीकीन के लिए, बल्कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हमने मुत्तकीन की हिदायत का रहरबे मंजिल, मुत्तकीन की हिदायत का संग मील, मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बना के भेजा है कि जो भी आएगा गोता खाएगा, पाक हो जाएगा। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए उतारी। अब तवज्जो रखना, उन्वान को शुरू करने चला हूं। ये हुदल लिल मुत्तकीन का एक जुमला हमें इशारा करता है कि पूरे कुरान का खुलासा, पूरे दीन का खुलासा, पूरी नबी की शरीयत और मेहनत का खुलासा, पैगंबर के फरमूदात का खुलासा इसी एक लफ्ज तकवा में है कि रब्बे कायनात हमसे हर नेकी में जो डिमांड करते हैं वो तकवा है। पूरी शरीयत तकवा चाहती है, कुरान तकवा चाहता है, नबी का फरमान तकवा चाहता है। हमें आर्डर हुआ कि रोजे रखो, क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। नमाज पढ़ो, क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। कुर्बानी करो, क्यों? वलाकि यनालुहु तकवा मिनकुम, ताकि मैं तुम्हारा तकवा देख लूं। ज़कात दो, हज करो, हर नेकी के साथ रब ने तकवे को लाज़िम किया, तो उसका खुलासा अल्लाह ने इस एक जुमले में दिया कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए उतारी। आओ फिर खानपुर वालों, जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद वालों, रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज करके पूछते हैं, अल्लाह मुत्तकीन की निशानियां क्या है? अल्लाह मुत्तकीन की अलामतें क्या है? अल्लाह मुत्तकीन के चेहरे कैसे हैं? अल्लाह मुत्तकीन के खदो खाल कैसे हैं? तो कायनात के रब ने मुत्तकीन की 4 निशानियां बताई। पहली निशानी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, दूसरी निशानी व युकीमूना सलात, तीसरी निशानी व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, चौथी निशानी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। खानपुर वालों, मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना। आज मैं इन 4 आयतों को नबी के 4 यारों के चेहरों में फिट करना चाहता हूं। फरमाया पूरे कुरान का खुलासा हुदल लिल मुत्तकीन, पूरे कुरान का खुलासा तकवा, और तकवा के कितने हर्फ हैं? सारे बोलो 4। आओ फिर मैं तुम्हें 4 में पूरा दीन बंद करके दिखाऊं। हुदल लिल मुत्तकीन, गैस टपड़ी, हुदल लिल मुत्तकीन, ये सब टपड़ी आगे बैठती है या गैस छोड़ती है या शोर करती है, 2 काम होते हैं। पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं मौजूद शुरू कर सकूं। है तवज्जो? टुकड़े हो गया, मुआजिज़ा देखकर नबी का कलमा पढ़ा, किसी ने देखा पैगंबर ने उंगली का इशारा किया, पत्थरों ने कलमा पढ़ा, मुआजिज़ा देखा, नबी का कलमा पढ़ लिया। किसी ने देखा नबी के कंधे पे खत्म नबुव्वत की नजर आई, मुआजिज़ा देखा, कलमा पढ़ा। किसी ने देखा नबी ने कड़वे कुएं में थूका, कड़वा कुआं मीठा हो गया। मुआजिज़ा देखा, नबी का कलमा पढ़ा, लेकिन अकेला अबू बकर है जिसने ना कोई मुआजिज़ा देखा, ना कोई दलील मांगी, ना कोई बात पूछी। पैगंबर ने ऐलान नबुव्वत किया, अबू बकर ने ऐलान सहाबियत कर दिया। और वो भी कैसे? समझ रहे? और वो भी कैसे? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का हकीकी और पहला मिस्ताक बनते हुए। हाँ, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, अबू बकर मक्के में नहीं, अबू बकर मक्के में नहीं, सफरे तजारत पे है। वापस आए मक्के की दहलीज पर, चुन्नी पर, चौक पर अबू जाल एंड कंपनी मिल गए और कहने लगा, अबू बकर तुमने नई बात सुनी है? अबू बकर ने कहा कौन सी?
उसने कहा एक आदमी मक्के में दावा कर चुका है मैं नबी हूं, सिर्फ नबी नहीं सैयदुल अंबिया हूं, सिर्फ नबी नहीं खातमुल अंबिया हूं, सिर्फ नबी नहीं इमामुल अंबिया हूं, और वो है भी गरीब यतीम बकरियां चराने वाला। अबू बकर ने कहा, पूरी तवज्जो खानपुर वालों, अबू बकर ने कहा अबू जहल मुझे पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बता ये कहता कौन है, पहले नाम बता ये कहता कौन है। तो अबू जहल ने कहा अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। अबू बकर ने जब पैगंबर का नाम सुना वही खड़े खड़े, अभी ऐलाने नबुव्वत के बाद नबी का चेहरा नहीं देखा, नबी की जबान से ऐलाने नबुव्वत नहीं सुना। अबू जहल ने बताया तो अबू बकर ने कहा अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है जमीन फट सकती है, मोहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती। अबू बकर ने वही खड़े खड़े लसीना युमिनूना बिल गैब का पहला मिस्ताक हकीकी मिस्ताक बनते हुए कहा अबू जहल अभी मैंने मोहम्मद से नहीं सुना, लेकिन अगर तू कहता है मोहम्मद ने दावा किया है, तो अगर वो कहते हैं मैं आखिरी नबी हूं, तो फिर अबू बकर कहता है मैं उस आखिरी नबी का पहला सहाबी हूं। इसको कुरान ने कहा अगर मुत्तकी की पहली निशानी देखनी हो तो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देखो। कौन? जो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का सबसे पहला और हकीकी मिस्ताक है। फिर हुजूर मेराज पर गए, वापस आए, अभी अबू बकर मिले नहीं। पहले अबू जहल एंड को, अबू जहल एंड ब्रदर्स, अबू जहल एंड सन्स, अबू जहल एंड कंपनी पहुंच गया। अबू बकर नई बात सुनी। अबू बकर ने कहा कौन सी? कहते एक आदमी कहता है कि मैं रात के एक सेकंड में, लम्हे में, मिनट में, हिस्से में, जर्रे में पूरी कायनात घूम के वापस भी आ गया हूँ। इट इज पॉसिबल कि यह मुमकिन है? अबू बकर ने फिर कहा अबू जहल उल्लू के पट्टे तो मुझे पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बता ये कहता कौन है। सिर्फ जिंदा बोले, जिंदा, सिर्फ सेहतमंद बोले। अबू जहल मुझे पहेलियां ना बुझवाओ, पहले बता ये कहता कौन है। अबू जहल ने फिर कहा अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। अभी अबू बकर ने हुजूर की जबान से सफरे मेराज नहीं सुना, वही खड़े खड़े कह दिया अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है मैं तस्दीक करता हूँ, मेरा नबी सच कहता है। इसी को कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी की पहली निशानी देखनी हो मेरे नबी के पहले यार सिद्दीक का चेहरा देखो। इसे बहुत आगे जा सकता हूँ, क्लोज करता हूँ। अल्लाह मुत्तकी की दूसरी निशानी, हजरत आइन का स्पीकर वाला सेट बोला ये बेकार है, 10 तकरीरों का जोर लगवा रहा है। हाँ पिछले साल, उससे पिछले साल बहुत अच्छे थे, आज पता नहीं है वो बीमार है, उसकी मशीन बीमार है, या वैसे उसको किसकी फरमाइश है, या कहीं 500 की कार्ड ही हिंदी तकरीर न पड़े बस है तो जो, या आपका भी स्पीकर खराब है, पूछ के कहो सुभान अल्लाह। मुत्तकी की दूसरी निशानी, तो मेरी तरफ अभी तो बनाने का टाइम नहीं है, अगले साल ख्याल रखना। अल्लाह मुत्तकी की दूसरी निशानी, मुत्तकी की दूसरी निशानी। फिर मुझे जवाब शिकवा मिलता है, मुझसे क्यों पूछते हो ना, तरतीब खिलाफत रास्ता पे चलते जाओ ना। अल्लाह करे सिर्फ स्टेज वाले जिंदा हो जाए। मुझसे क्या पूछते हो, तरतीब खिलाफत रास्ता पे चलते जाओ ना। मैंने नसे कती में इशारतन खिलाफत रास्ता को आज खान पर के स्टेज पर साबित करके जाना है। अल्लाह ने कहा अगर दूसरी निशानी देखना चाहते हो मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब फरमाया देखते नहीं, मैंने मुत्तकी की दूसरी निशानी बतलाई, वह युकीमुन सलात। मुत्तकी वो है जो अज़ल से अबद तक, अव्वल से आखिर तक, ज़ाहिर से बातिन तक, इब्तिदा से इंतहा तक, जिंदगी से मौत तक जो तुम्हें नमाज में नजर आए उसे मुत्तकी। आओ सारे सहाबा की हिस्ट्री खोलो, अकेला उमर बिन खत्ताब तुम्हें 1,56,000 सहाबा में मिलेगा जो आया तो भी पहला काम नमाज, जाने लगा तो भी आखिरी काम नमाज। इसी को कुरान ने कहा
मुत्तकी की दूसरी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो, जो आया था तो नमाज में, गया था तो नमाज में। उमर आए, कलमा पढ़ा, पैगंबर की दरबार में बैठे, हजरत बिलाल उठे, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा बिलाल ये क्या है? बिलाल ने कहा नमाज का ऐलान। उमर ने पूछा नमाज क्या है? बिलाल ने कहा अल्लाह की इबादत। उमर ने पूछा कहाँ करोगे? बिलाल ने कहा जहाँ बैठे हैं यहाँ करेंगे। उमर ने कहा अगर इबादत रब की है तो चौखट भी रब की हो ना। उमर ने कहा बिलाल अगर इबादत रब की है तो फिर चौखट भी रब की हो। पैगंबर की आंखों से आंसू छलक पड़े और हुजूर ने कहा उमर दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं रब की तौहीद के सजदे रब की चौखट पे जाके करूं, लेकिन क्या करूं, मुशरिकीन मक्का मुझे उस चौखट पे आने नहीं देते। उमर ने तलवार न्याम से निकाली और उमर ने कहा अल्लाह के नबी उमर भी आए, काबे का दर न खुले, उमर के आने का क्या? उमर उठा और तलवार न्याम से निकाल कर पैगंबर और सहाबा की जमात को साथ लेके चला, हतीमे काबा पे चढ़ा और मुशरिकीन मक्का पे यलगार लगाकर कहा है कोई जो आज उमर की यलगार का मुकाबला करे? उस दिन से लेकर आज तक अल्लाह करे जिंदा हो, उस दिन से लेकर आज तक ना उमर की तलवार का कोई मुकाबला कर सका, ना उमर की यलगार का कोई मुकाबला कर सका, ना उमर के नाम का कोई मुकाबला। हतीमे काबा पे चढ़े, तलवार निकाली, कुफ्र को ललकारा और हुजूर से कहा हुजूर आइए रब की चौखट पे तौहीद के सजदे शुरू कीजिए। मैं क्यों ना कहूं, उमर जब आया तो आते सिर्फ नमाज पढ़ी नहीं, नमाज काबे में शुरू कर। मैं युकीमुन सलात की अंगूठी में उमर के नगीने जैसा चेहरा फिट कर दिया। उमर ने आते ही सिर्फ नमाज पढ़ी नहीं बल्कि नमाज काबे में शुरू कराई। उमर की पूरी जिंदगी गुजरी, मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र बीत जाए, मैं उमर पे बोलूं मुझे उम्र नूर चाहिए, मैं उमर पे बोलूं मुझे 10 उम्रें चाहिए, मैं उमर के इल्म पे, हिल्म पे, ज़ुहद पे, तकवा पे, फहम पे, फरासत पे, सूद पे, दाने पे, अकल पे, इल्म पे, इरफा पे और उसके फजलो कमाल पे, जमाल पे, जलाल पे, उसकी फतूहात पे, उसके अदल और इंसाफ पे, मैं उसकी इबादत और रियाजत और बंदगी और जुस्तजू पे, मैं उसकी अल्लाह की हम्द और सना, तमजीद और तफजीज और तारीफ और तामीद और तस्बीह और तालील पे अगर मैं बोलना शुरू करूं तो मेरी उम्र गुजर जाए, मैं उम्र का इहाता न कर सकूं, लेकिन मैं सरत वयुकीमुन सलात की इस अंगूठी में उमर के नगीने जैसा चेहरा फिट करने चला हूं। उमर आया, आते ही पहला काम नमाज। उमर की पूरी जिंदगी गुजरी, जब उमर की शहादत का वक्त आया उमर तब भी नमाज में था। सिर्फ नमाज में नहीं था, सिर्फ नमाज में नहीं था, मस्जिद नबी में था, मस्जिद नबी की किसी सफ में नहीं था, मुसल्ले पे था। आम मुसल्ले पे नहीं था, मुसल्ले रसूल पे था, इमामत और क़ियादत और सियादत में था। अबू लुलु फिरोज मजूसी मलून इब्न मलून आया और उसने आके खंजर मारा, हजरत उमर जमीन पे गिरने लगे। उमर के दिल में नमाज की अहमियत और इज्जत और अजमत देख तुझे वहीमुन सलात के हकीकी तर्जमे का और उसके माने का अंदाजा हो। उमर अब्दुर्रहमान इब्न औफ पहली सफ में खड़े हैं, आगे बढ़कर उमर को सहारा देने लगे। उमर ने चिल्ला कर कहा ओ इब्न औफ, मेरी जान इतना कीमती नहीं है जितना रब की नमाज कीमती है, पहले नमाज पूरी कर, मुझे सहारा बाद में देना। इसी को कुरान ने कहा वयुकीमुन सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना चाहते हो, नबी के उस दूसरे यार को देखो जो आया भी नमाज में था, गया भी नमाज। अल्लाह मुत्तकी की तीसरी निशानी। मुझे फिर जवाब शिकवा मिला, मुझसे क्यों पूछते हो? उसी तरतीब खिलाफत राशिदा, उसी तरतीब खिलाफत राशिदा पे चलते जाओ ना। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। फरमाया तीसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देखो। अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखते नहीं, मैंने तीसरी निशानी बताई वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी वो है मैं जिसको देता जाऊं वो मेरे नाम पे लुटाता जाए। फिर कहूंगा पूरे सहाबा की तारीफ पढ़ो, सारे सहाबा एक तरफ, अकेला उस्मान एक तरफ।
क्यों कहा तीसरी निशानी देखनी हो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। अकेला उस्मान तो है, अकेला अकेला तने तन्हा दुर्र मुनफरिद, अकेला उस्मान है जिसके लिए पैगंबर को बहुत सारे मौके पर कहना पड़ गया, उस्मान बैठ, किसी और को तो नाम लिखवाने दे। अकेला उस्मान, हुजूर मांगते हैं उस्मान खड़ा हो जाते हैं, हुजूर मांगते हैं उस्मान खड़ा हो जाते हैं, हुजूर मांगते हैं उस्मान खड़ा हो जाते हैं। पैगंबर को कहना पड़ा उस्मान बैठ, किसी और को तो हिस्सा मिलाने दे। इसलिए अल्लाह ने कहा अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो, जिसको मैं जितना देता गया वो उतना मेरे रास्ते में लुटा दो। एक साहबी रसूल हुजूर अकरम के दर अक़दस पर आए और आके अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी मैं मकरूज मखलूकुल हाल मोहताज मासूर गरीब मकरूज हूँ, बैतुल माल से मेरा ताबन करे। अल्लाह के पैगंबर ने खाजिन बैतुल माल को बुलाया, कहा कुछ ले आओ इसके हवाले करो, तो खाजिन ने कहा अल्लाह के नबी बैतुल माल खाली। हुजूर ने कहा अच्छा इसे कहो उस्मान के दरवाजे पर जाओ, मेरा सलाम कहो, उसे मेरा पैगाम दो कि तेरा ताबन करे। वो साहबी रसूल कहते मैं पूछता पूछता उस्मान के दरवाजे पर गया, लेकिन जब मैं दरवाजे पे करीब गया अंदर से मुझे झगड़े की आवाज सुनाई दी। और झगड़ा क्या था? हजरत उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं कि रात तूने चिराग में रस्सी मोटी डाली, वो तेल डबल पी गई, अगर तू रस्सी बारीक डालती आधा तेल बच जाता, हम कल इस्तेमाल कर लेते। वो साहबी रसूल कहते हैं जब मेरे कानों में ये जुमले पहुंचे मैं हैरान परेशान सरगर्दान पशेमान गुशबदंदान हो गया कि अल्लाह के नबी ने ये मुझे किस सख्त आदमी के दरवाजे पर भेज दिया है जो बीवी को चिराग की रस्सी पे डांट रहा है, वो मुझे क्या देगा। लेकिन वो साहबी कहते हैं चूंकि फरमान पैगंबर का था, मैंने हुक्म की बजावरी करनी थी, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, उस्मान बाहर आए और बाहर जब आए मैंने सलाम किया, अल्लाह के पैगंबर का पैगाम दिया, उस्मान उसी लम्हे अंदर चले गए। चंद मिनटों सेकंडों के बाद वापस आए, एक हाथ में थैली है, आके मुझे पकड़ा दी। मैंने पूछा उस्मान बता तो सही इस थैली में है क्या, तो उस्मान ने कहा इसमें 2000 सोने के दीनार है। पूछ के कह दो सुभान अल्लाह, इसमें 2000 सोने के दीनार। वो साहबी कहते मैं हैरान परेशान, मेरे पांव से जमीन निकल गई, ये क्या इफरात व तफरीत है। घर में इतना सख्त कि बीवी को डांट रहा था चिराग में रात रस्सी मोटी क्यों डाली, तेल ज्यादा पी गई, मेरे लिए इतना नरम और सही कि एक ही सांस में मुझे 2000 दिनार की थैली पकड़ा दी। वो साहबी रसूल कहते हैं मैंने उस्मान गनी का हाथ पकड़ा और मैंने कहा उस्मान इस इफरात और तफरीत से पर्दा तो हटाता जा, मुझे बता तो सही कि जब मैं तेरे दरवाजे पर आया तू बीवी को डांट रहा था कि मोटी रस्सी क्यों डाली, तेल डबल पी गई और मुझे तूने एक सांस में 2000 सोने के दीनार दे दिए। उस्मान ये इफरात और तफरीत क्यों? उस्मान का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो और वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के पहले मिस्ताक का तुझे अंदाजा हो। उस्मान गनी ने कहा ए बंदे खुदा, जो मैं घर में खर्च कर रहा हूँ उसका हिसाब मुझे रब को देना पड़ेगा और जो तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब मुझे रब से लेना पड़ेगा। जहाँ हिसाब देना हो वहाँ डर लगता है, जहाँ हिसाब लेना हो वहाँ कोई डर नहीं होता। इसे कुरान ने कहा मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो, मैं जिसको जितना देता गया वो मुझे उतना लौटा। अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी। अब मैं उस जुमले पे आना चाहूंगा, ये जो जुमला बहुत पुरानी 2006 की बात है, मैंने इंग्लैंड में लंदन में एक कॉन्फ्रेंस और उस्तादुल उलमा मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद PhD लंदन नव्वरल्लाहु मरकदा, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, सारे गूंज के आमीन कहते। वो पीछे तशरीफ फरमाते जैसे मेरे उस्ताद मुकर्रम बैठे हैं। जब मैं इस चौथी निशानी पे पहुंचा और मैंने चौथी निशानी बताई, वहीं से उठे और आके मेरे पेशानी पे बोसा देकर कहा अब्बासी अल्लाह ने तुझको नवाजा है। वो जुमला आपकी नजर करने चला हूँ। अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी फरमाया, अगर चौथी निशानी पूछना चाहते हो फिर मुझसे क्यों पूछते हो, तरतीब खिलाफत राशिदा पे चलते जाओ ना।
मैंने कहाँ कहानी खिलाफत राशिदा की तरतीब अल्लाह फरमाते हैं, मैंने कहाँ कहानी तुम्हें इशारा किया, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकान सुज्जदा। हाँ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। फरमाया चौथी निशानी, अगर देखना चाहते हो मेरे नबी के चौथे यार अली अल मुर्तज़ा का चेहरा देखो। अली के नाम पे गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये अली शेरे चली हक का बली सबुल हसन वल हुसैन जन्नत के शहजादों का बाप शौहरे सारा गौहरे काबा सुन्नियों के सर का ताज। जैसे अबू बकर हमारे सर का ताज, वैसे अली भी हमारे सर का ताज। कह दो बेशक, जो मानते हो कह दो बेशक। जैसे अबू बकर के दुश्मन को हम काफिर कहते हैं, वैसे अली के दुश्मन को भी हम काफिर कहते हैं। अब फरमाया अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना चाहते हो मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तजा का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया देखा नहीं, मैंने चौथी निशानी बतलाई, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। महबूब जो कुछ इल्म वही हमने आप पे उतारा और जो आपसे पहले अंबिया पे उतारा, तौरात इंजील और ज़बूर, हाँ, जो उसको मानता भी हो उसको जानता भी हो उसे मुत्तकी कहते हैं। मैंने जब सहाबा की तारीख खोल के देखी तो फिर इल्म का समंदर जब मैंने बहते हुए देखा, सारे सहाबा एक तरफ, अकेला अली एक तरफ। क्यों? कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और मैंने जब तारीख उठा के पढ़ी, मैं शेर को पढ़ा, रिवायात को देखा तो अली सिर्फ आलिम नहीं, उलूम का मंबा, बाबा, मलजा, महबर, मरकज, सरापा, गुलदस्ता, उलूम का बहता हुआ दरिया। मैंने इल्म तफसीर में देखा अली माहिर नजर आया, इल्म हदीस में देखा अली माहिर नजर आया, इल्म फिक़ह में देखा अली माहिर नजर आया, इल्म तसव्वुफ में देखा अली माहिर नजर आया, इल्म रियाज़ी में देखा अली माहिर नजर आया, इल्म लुगत में देखा अली माहिर नजर आया, इल्म सर्फ में देखा अली माहिर नजर आया, इल्म नहव में देखा अली माहिर नजर आया, इल्म फल्कियात में देखा अली माहिर नजर आया। अली के पास सिर्फ इल्म नहीं, उलूम के दरिया थे। इसलिए फरमाया कि इन जुमलों का ताल्लुक इल्म से है और इल्म में अली सबसे आगे नजर आता है। फरमाया मुत्तकी की अगर चौथी निशानी देखना चाहते हो मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तजा का चेहरा देख लो। आओ खानपुर वालों, मैं तुम्हें अली के इल्म की एक झलक बताता जाऊं। अगर जाग रहे हो तो फिर जागती हुई को सुबह अल्लाह। अभी भी आधे सोए हुए पीछे वाले, जागती हुई सुबह अल्लाह। आओ तुम्हें अली के इल्म की सिर्फ झलक दो, सिर्फ झलक। कभी इंशाअल्लाह वादा है, कभी मुस्तकिल मैं सीरत अली पे बोलूंगा, तरतीब से इंशाअल्लाह बोलूंगा। आज सिर्फ झलक दे रहा हूँ। आओ अली का इल्म, अली का हिल्म, अली का तदब्बुर, अली की फरासत, अली के इल्म इरफान की गहराई, हाँ, अली की सूझबूझ और इल्म दानिश की डीप उमक मैं तुम्हें सिर्फ इशारतन बताना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब का जमाना है और हजरत अली हजरत उमर की कसर खिलाफत में बैठे हैं। एक केस आया, एक लड़का पकड़ के लाया गया और उमर ने पूछा क्यों पकड़ा है, जुर्म क्या है इसका? तो कहा गया जी इसका एक आका था, ये उसका नौकर गुलाम था, इसने अपने आका को कत्ल कर दिया। हजरत उमर ने पूछा हाँ बेटा कत्ल किया है? पूरी तवज्जो चाहूंगा इधर उधर वालों से। बेटा कत्ल किया है? उन्होंने कहा जी अमीरुल मोमिनीन मैंने कत्ल किया है। हजरत उमर ने पूछा क्यों? उसने कहा जी मेरे साथ बुरा फेर करता था, कौम लूत वाला अमल करता था, मैंने अपनी इज्जत और गैरत में आकर उसे कत्ल कर दिया। हजरत उमर ने पूछा कोई गवाह है? तो वो बच्चा रोने लगा, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन ऐसे काम तो छुप छुपा के होते हैं, गवाह तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मैं कसम उठा सकता हूँ कि मैं सच्चा हूँ। हजरत उमर ने कहा नहीं, अगर तेरे पास गवाह होते मैं तुझे बरी कर देता, तेरे पास गवाह नहीं इसलिए तुम्हें किसासन कत्ल किया जाएगा, तेरी गर्दन उड़ाई जाएगी। वो बच्चा रोने चीखने चिल्लाने लगा, आजिज़ बुखारी करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। हजरत अली साथ बैठे। हजरत अली ने जब उस बच्चे का रोना धोना देखा, हजरत अली ने हजरत उमर से कहा उमर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं। अली के नाम पे गूंज के कहो सुभान अल्लाह। उमर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं। आओ आज तुम्हें वो
उमर। जिस मकाम पे ऊपर ने कहा था अगर अली ना हो तो उमर हलाक हो जाता। मुख्तलिफ मकाम थे, उसमें से एक मकाम मेन जो था वो ये है। हजरत अली ने कहा उमर इजाजत हो ये फैसला मैं करूं? हजरत उमर ने कहा बिल्कुल आकिजा हूं अली, आप तो बहुत अच्छे फैसले हो, आप करो। हजरत अली उठे, बच्चे को साथ लिया, पुलिस को साथ लिया और कहा मुझे मरने वाले की कब्र पे ले जाओ। कब्र पे ले गए। हजरत अली ने कहा कब्र खोदो, पूरी तवज्जो चाहूंगा। कब्र खोदी गई, हजरत अली कब्र के अंदर गए, 2-3 मिनट कब्र में रहे, वापस आए, कहा कब्र बंद कर दो। कब्र बंद कर दी गई। बच्चे को लेकर उमर की अदालत में आए और आकर कहा उमर बच्चा बेगुनाह है, इसे बरी कर दो। उमर बच्चा बेगुनाह है, इसे बरी कर दो। उमर ने पूछा अली इसके पास गवाह तो कोई नहीं था, कैसे बरी कर दो? आपको गवाही कहां से मिली? अली के इल्म की गहराई देख। अली ने कहा उमर मैंने इस बच्चे से कहा था बेटा अगर तू सच्चा है और तेरे पास गवाह जमीन के ऊपर नहीं है तो अली तेरा गवाह जमीन के अंदर से ले, और मैं जमीन के अंदर से इस बच्चे की गवाही लेकर आया हूं। उमर ने पूछा अली वो कैसे? अली शेर खुदा ने कहा उमर मैंने अल्लाह के पैगंबर से अपने कानों से सुना था कि हुजूर ने कहा जो कोई किसी बच्चे के साथ मर्द के साथ अगर बदफेली करेगा, कौम लूत वाला अमल करेगा, तो हुजूर ने फरमाया जब वो बंदा मरता है ना और उसको दफन करके वापस आते हैं, अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं इसकी मैयत इसकी कब्र से उठाओ और जाके कौम लूत के कब्रिस्तान में डाल दो, ताकि जो मैं सख्त अज़ाब एक जगह पे नाज़िल कर रहा हूँ वो मैं हर कब्रिस्तान में नाज़िल नहीं करना चाहता, उसकी वजह से दूसरे मुर्दों को तकलीफ होगी। हजरत अली फरमाते मैंने इसीलिए जाकर उसकी कब्र खोली, कब्र के अंदर गया, मुझे कब्र में उसकी मैयत नजर नहीं आई, मैं समझ गया ये बच्चा सच कहता है, इसलिए अल्लाह ने उसकी मैयत को उठाकर कौम लूत के कब्रिस्तान में डाल दिया है। इसको रब ने कहा अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना चाहते हो मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तजा शेरे खुदा का चेहरा देख लो। तो मैं क्यों ना कहूं कि अल्लाह ने खिलाफत राशिदा को नस्से कती में इशारतन साबित किया कि ये 4 निशानियां हैं मुत्तकी की, और पूरे दीन का खुलासा कुरान का शरीयत का खुलासा तकवा है। हर नेकी में अल्लाह हमसे तकवा चाहते हैं, तो फिर मैं इसलिए कहता हूं कि वो मुत्तकी जिस तरह तकवे के हर्फ 4 है वैसे तकवे की निशानियां 4 है, वैसे पैगंबर के यार 4 है, और हर यार में एक न एक निशानी अल्लाह ने रखी है। आओ खानपुर वालों आज तालियां करो कि हम उन खुलाफाए राशिदीन के नक्शे कदम पर चलेंगे और सहाबा से मोहब्बत का सबूत देंगे। मैं खराज अकीदत का सलाम पेश करना चाहता हूँ मुत्तहिदा मजलिस अमल के अरकान कौमी असेंबली को, मौलाना अब्दुल अकबर चतराली, मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर, मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी, सैयद अकरम दुर्रानी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम के और मेंबरान असेंबली को के जिनकी कावजों से कौमी असेंबली ने नामूस सहाबा का बिल पास किया और आज कुफ्र लज्जा बरंताब है। कानपुर वालों आज दुनिया को बता दो कि हम इस बिल की हिफाजत भी करेंगे और सहाबा की अजमत का लोहा भी पाकिस्तान में मनवाओगे, साथ दोगे? अगर इसके लिए जरूरत पड़े सड़कों पे आना पड़े फिर आओगे? नबी के सहाबा की इज्जत को पाकिस्तान में महफूज करोगे? जो वादा करते हो खड़े होकर दोनों हाथ खड़ा करके रिपोर्ट लिखवाओ ताकि एलकार लिखे कि कानपुर के जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद के ये दीवाने परवाने, सहाबा के ये नौकर, सहाबा के ये हुक्मदार, सहाबा के ये खादिम वादा कर रहे थे कि हम अबू बकर की, उमर की, उस्मान की, अली की, मुआविया की, आयशा की इज्जत का पहरा जिंदगी की आखिरी सांस तक देंगे। पूछ के कहो इंशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह। और मैं कहा करता हूँ अगर आप अपने इस जज्बे पे कायम रहे तो मैं आखिर में एक शेर पढ़ा करता हूँ। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे,
میں اپنے سارا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. وآخر دعوانا